ओम गुरुभ्यो नमः ओम गं गणपतये नमः ओम उन्मते नमः ओम रं रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम नवग्रहेभ्यो नमो नमः ओम द्वादशराशिभ्यो नमो नमः ओम सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः ओम गुरुपरम्पराभ्यां नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय जगदा नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल ओडिशा राउरकेला शोधन ज्योतिष गुरुकुल आध्यात्म गुरुकुल से मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 से व्हाट्सएप करें, केवल कॉल नहीं। मैं आचार्य संजय बात करते हैं अप्रैल महीना मीन राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है। मीन राशि अप्रैल महीना में तन मन धन जन गण कैसा रहने वाला है। आपके सुख भाग्य कैरियर धन इन्वेस्टमेंट, इन विषय में विस्तार से विचार करेंगे मीन राशि वालों का। इससे पूर्व ग्रह स्थिति को जानें और विगत एक साल से मीन राशि वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट शनि का 7.5 में पीड़ित है। प्रारंभिक 7.5 एक साल से लगा और ऑफिशियल 7.5 जनवरी से लगा। और इस परिस्थिति में कुछ मीन राशि वाले अब तक शनि 7.5 का अनुभव नहीं कर पाए हैं, ये सच है। उनको थोड़ा लेट में समझ में आएगा, क्योंकि शनि का मार पता चलते चलते बहुत लेट हो जाता है और जब पता नहीं चलता और जब चलता है तब तक सब कुछ जा चुका होता है, कुछ रहता नहीं। और तब तक केवल उड़िया में बोलते हैं हाथों गला खसी हाथों मड़ू था बसी, यानी हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, उसको बोलते हैं नेड़ी गुड़ कोहणी को बोही गला, यानी यहाँ गुड़ रखे हो और नीचे आ गया आप चाटो। तो कुछ मीन राशि वालों को अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन करीब करीब 70% मीन राशि वालों का हालत बहुत पस्त है। सबसे ज़्यादा तो मेंटल तनाव, टेंशन, चिंता, बुद्धिहीनता, क्रोध होना, गलत निर्णय लेना, कौन मित्र कौन शत्रु पहचान नहीं पाना। कुछ मीन राशि वालों का शत्रु बाधा बढ़ चुका है। कुछ मीन राशि वालों का धन इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं और बिजनेस डामाडोल होने का कगार पे आ चुका है। सभी 7.5 में ये होता है। मकर वालों के साथ भी ऐसे ही हुआ। कुंभ वालों को मना करते करते थक गया, फिर भी इन्वेस्ट किए और आज लॉस में चल रहे हैं। मीन वाले अपना पैसा लगा चुके हैं। मीन वालों का कई प्रकार का समस्या, किसी छोटा मोटा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई हॉस्पिटल जाके 1.5-2-5 लाख खर्चा कर चुका है। कुछ मीन राशि वालों का मान सम्मान हानि हो चुका है। कुछ मीन राशि वालों का शादी में डिस्प्यूट होना, परिवार में समस्या होना, दाम्पत्य सुख में कमी होना, पर बीवी के साथ झगड़ा झंझट झमेला होना, बीवी घर छोड़ के भाग जाना, नया शादी किए और डिवोर्स हो जाना, या कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट में केस चलना चालू हो चुका है। मीन राशि वालों का समस्या एक अत्यंत गंभीर रूप कुछ मीन राशि वालों का हो चुका है। कुछ मीन राशि वालों का बात का समस्या बढ़ चुका है, कमर दर्द बढ़ना बढ़ चुका है। कुछ मीन राशि वालों का बिना मतलब का झोल झमेला झंझट शुरू हो चुका है, चोर चपेट एक्सीडेंट शुरू हो चुका है। कुछ मीन राशि वालों का तो एक्सीडेंट और ऑपरेशन और कुछ का शुरू हो चुका है, भगंदर और मलकंटक, फिस्तुला जैसे बीमारी। कुछ मीन राशि वालों के साथ भयंकर बदनामी और समाज में आँख उठा के चलने का कगार पे भी नहीं है। अपने घर में बंधुआ कुत्ता होके बैठे हुए हैं, लोग उनको मान सम्मान कल तक जो दे रहे थे आज नहीं दे रहे हैं। मीन राशि वालों का परिस्थिति परिणाम इतना भयंकर होना कुछ लोगों का शुरू हो गया है, जहां प्रेम के क्षेत्र में धोखा, विवाह क्षेत्र में धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बाहर आना और बिना गलती किए बदनामी, बिना गलती किए दोषारोप उनके ऊपर लगना, अत्यधिक क्रोध और गलत निर्णय लेना, इस प्रकार का समस्या मीन राशि वालों के साथ कुछ हद तक शुरू हुआ है, कुछ बाकी लोगों का नहीं हुआ है। और अभी ये चीज़ पीक पीरियड में गो ऑन करेगा जब शनि बाबा शतभिषा में थोड़ा बली हो जाएंगे। इसलिए मीन राशि वाले अपने 7.5 जो लोग थोड़ा सा एवार हैं, अलॉट हैं, अवॉइडेबल हैं, समझते हैं 7.5 को, या फिर उनका दूसरा 7.5 है, वो लोग जरूर शनि बाबा का जो भी कार्यक्रम है
जैसे जैसे मैं शनि का रेमेडी बताया हुआ हूँ पूर्व वीडियो में, वो लोग जरूर करते होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अप्रैल का महीना आने वाला जो परिस्थिति को बनाने वाला है, यही महीना है जो सबसे ज़्यादा उथल पुथल भरा रहेगा। और यही महीना, अप्रैल का महीना, एक प्लेटफॉर्म बनाएगा शनि का 7.5 में किस किस प्रकार के भयंकर परिणाम मीन राशि वालों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मीन राशि वाले के लिए आगे का समय तो कोई सरल सहज तो नहीं है, क्योंकि ये पीछे से शनि आने वाला है और आगे से राहु आने वाला है। और मीन राशि वाले अभी पाप करतरी में फंसे हुए हैं। मीन लग्न मीन राशि दोनों, आगे राहु पीछे शनि, और बीच में गुरु, और गुरु भी निकल के भागने वाले हैं। गुरु बीच में बैठ के बचा रहे थे, एक मास जो दोनों का चपेट को बचा रहे थे। और ये 22, 24, 26 तारीख को निकल के भाग जाएंगे मेष राशि में, तब आपको बचाए कौन? जरूर जरूर वेद परिणाम रहेगा, उसमें कुछ सुरक्षा है। लेकिन ये महीना आपके लिए शुरुआत करने वाला है कई प्रकार के उथल पुथल, कई प्रकार के तनाव। हमेशा एक सामान्य सूत्र है गोचर में, जब भी आपके राशि या लग्न के ऊपर पाप ग्रहों और बड़े ग्रह और देर तक चलने वाला राहु और शनि जैसे ग्रह जब गोचर करते हैं तो जिंदगी उथल पुथल होता है। हाथ से कोई चीज़ गिर जाना, कोई चीज़ चोरी हो जाना, मानसिक तनाव में रहना, बंधन योग में रहना, बिना कारण कोई आप रूम में हो, कोई बाहर से बंद करके चला गया। अगर आपके कुंडली में भी ऐसे बंधन योग है तो आप कोर्ट कचहरी माली मुकदमा और कई प्रकार के क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल केस में जेल घुस जाना, इस प्रकार की समस्याएं बनते हैं और कुछ का बन चुका भी है। इसलिए ये सर्वाधिक सावधान रहने का अत्यंत आवश्यकता दिख रहा है। और जब गुरु यहाँ से चले जाएंगे और आपके द्वितीय स्थान, धन स्थान, परिवार स्थान, वाणी के स्थान पे इतने सारे झमेला झंझट झोल होने वाला है, जैसे पंचग्रहीय कूट, द्वितीय स्थान वाणी स्थान पे लगने वाला है गुरु चांडाल, लगने वाला है ग्रहण, लगने वाला यहाँ पर राहु सूर्य का ग्रहण दोष, और 5 ग्रहीय कूट यहाँ पर अप्रैल के महीना में ही यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्यदेव, राहु पहले से हैं, बुध, फिर गुरु बृहस्पति और चंद्रमा, 5 ग्रहों का कुट। नेचुरली जब 5 ग्रह एक घर में आ जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के उथल पुथल और प्रॉब्लम और समस्या और तनाव और प्रेशर, यानी ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि फैमिली के ऊपर प्रेशर और टेंशन होना बहुत संभावना है। लेकिन अच्छा फल भी है, बुरा नहीं कह रहा हूँ। डिपेंड अपन, आपका कुंडली अगर अच्छा सपोर्टिव है और इस प्रकार के सुरक्षित योग है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट तो आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन 7.5 का जो आगाज़ है, ये अप्रैल का महीना एक कंप्लीट फंडामेंटल फाउंडेशन बना के आगे बढ़ाने वाला है शनि का 7.5 को। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस मीन राशि वालों को अप्रैल का महीना में क्या परिणाम और क्या फल मिलने वाले हैं। इस परिणाम और फल को जाएं उससे पूर्व विचार कर लें कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है अप्रैल के महीना। आपके घर में गुरु बृहस्पति लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, 22-26 को निकल जाएंगे अपने द्वितीय स्थान, अपने मित्र ग्रही मंगल के घर मेष राशि में। पहले से वहाँ राहु तृतीय स्थान पे बैठा हुआ है, बुध बैठे हुए हैं, और उसके बाद सूर्य 15 तारीख को गोचर कर जाएंगे। आपके तृतीय स्थान मीन राशि से वहाँ पर शुक्र 6 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, और आपके चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन के स्थान पे मंगल का आना, सुख के स्थान पे मंगल आपके द्वितीयाधिपति, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्या का आगाज बनाने का कारण, माता का स्वास्थ्य के लिए सावधान होना अत्यंत आवश्यकता है। मंगल करे दंगल और सुख के स्थान पे दंगल, भूमि भवन वाहन के स्थान पे दंगल, सावधान रहना चाहिए। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार अगर आप बात करें तो आपके अष्टम स्थान पे केतु, और यही भगंदर, पाइल्स, फिस्तुला, गुप्तांग में रोग, इन्फेक्शन, केतु इन्फेक्शन भी कहते हैं, के कारण है। और आपके द्वादश स्थान पे शनि बैठ के शनि का 7.5 का आगाज चला रखे हैं। ये था ग्रह स्थिति। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। लग्न में गुरु बृहस्पति हैं, उसके बावजूद कई सारे मीन राशि वालों का कमर में दर्द, मसल्स पुल, किसका पैर में गाड़ी चढ़ गया तो किसका कमर में दर्द हो गया, किसी का सर में हेडेक तो किसी के अंदर दोषारोप, किसी के अंदर मेंटल डिप्रेशन तो सीवियर मेंटल टेंशन। अब जब गुरु ही निकल जाए तो आप सोच सकते हो आपका हालत क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी कारक भावनाशाय स्वगृही गुरु यहाँ नहीं करके आपके घर को बचा के चल रहे हैं। तो इस महीना का आधा फिर सूर्य भी हैं इस महीना में
14-15 को निकल जाएंगे। नेचुरली ये महीना 15 तारीख तक उग्रता, क्रोध, तनाव, टेंशन, कई प्रकार के झमेला ला के खड़ा करेगा। और ये एक प्रकार का शुक्र और राहु और शनि का दृष्टि यहाँ पर आना, कई सारे मीन राशि वाले बिना मतलब का झमेला में फंसे हुए हैं, तनाव में फंसे हुए हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वही काम सर में आके ठुक रहा है। किसी किसी का प्रेत बाधा, भूत पकड़ना और झाड़ फूंक में खुद किया कर चुका हूँ, ये भी हुआ है। हेलुसिनेशन ऑफ घोस्ट। कुछ मीन वालों का ये स्वास्थ्य का अवस्था अगर कहता हूँ तो 22 तारीख तक ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद थोड़ा समस्या दे सकता है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं धन का स्थिति, पंचग्रह कूट, ग्रहण। आप बताओ ग्रहण अच्छा है क्या? आप बताओ यहाँ पर गुरु चांडाल लगेगा, अच्छा है क्या? तो परिवार और धन के क्षेत्र में धोखा का संभावना कहीं ना कहीं से ज़्यादा दिख रहा है और कई प्रकार की समस्या आगे गुरु चांडाल में मैं बताऊंगा, उसका भी लंबा वीडियो बना के। लेकिन इस महीना का प्रारंभिक स्थिति ठीक ठाक रहेगा, आधा समय थोड़ा सा समस्या धन की स्थिति पे रहेगा ही। लेकिन 5 ग्रह भी कह रहे हैं कि 5 सोर्स से इनकम भी आएगा। शनि का 7.5 खाली दुख दर्द कष्ट देता है ऐसा नहीं है, धन भी देता है। तो ये भी एक उस प्रकार का स्थिति बन रहा है, बनने का संभावना है। लेकिन सबको नहीं, जिसका कुंडली में फेवरेबल प्लैनेट है उनके लिए है, क्योंकि 80% कुंडली से और 10-20% गोचर से, 10% गोचर से 10% आपके कर्म से, ये मैथमेटिक है। बात करते हैं आपके परिवार में बहुत सारे तनाव दिख रहे हैं और इससे बचने के लिए इस महीना आपके लिए माँ बगलामुखी का जयंती और हनुमान जयंती है, जरूर साधना करें, सफलता देगा। और कुंडली जरूर किसी ना किसी ज्योतिष को दिखाएं, मेरे को दिखाएं मत बोल, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे ही प्रेशर सीवियर है। आप खुद जानते होंगे, मेरे चैनल में साथ जो जड़ित हैं विदेश कम वाले, ये डॉलर वाले मेरे को परेशान करके रख दिए हैं और प्रेशर में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपका काम नहीं कर सकता। आप लोग, आपके आसपास जो भी ज्योतिष हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में, जो रेमेडी आपका कुंडली देख के बताते हैं, आप जरूर उसके अनुसार चलिए। सब ज्ञानी हैं, ऐसा कदाचित नहीं कि हम खाली ज्ञानी हैं। बात करते हैं आपके पराक्रम। इस महीना शुक्र अपने पराक्रमेश पराक्रम के घर में रहेंगे, जरूर बढ़ेगा, लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। ये द्वितीय स्थान पराक्रम, छोटा भाई बहन, छोटा यात्रा और आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि पाप कर्तरी में फंसा है। ये जरूर अपने घर को संभालेंगे, लेकिन जब भी ऐसे प्लैनेट 2 पाप ग्रहों के बीच में चपेट में आ जाते हैं तो नहीं संभाल पाते, शुभ ग्रह परेशानी करते हैं। तो इसमें से परेशानी आपको दिख रहा है, सावधान रहें। और ऑलरेडी मैं बता दिया, चतुर्थ स्थान पे मंगल दंगल करेगा ही। तो लैंड प्रॉपर्टी मैटर इस समय मैटर में, भूमि भवन गाड़ी बहुत सावधान चलाएं, क्योंकि 2 ग्रह दंगल करने वाला, एक तो मंगल और कुजवत केतु इंडिपेंडेंटली खुला चूटा सांड बन के घूम रहे हैं। एक्सीडेंटल योग कुछ ज़्यादा दिख रहा है, सावधान रहें। अपने जांग और छाती को बचा के चले, ये जरूरी है। इन्फेक्शन का बहुत सारा मामला यहाँ पर अभी आना चालू हो चुका है, इस क्षेत्र में भी सावधान रहना मीन राशि वालों को अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं मीन राशि वालों का शिक्षा प्रेम। 22 तारीख तक ठीक रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा समस्या जरूर बिल्डअप करेगा। प्रेम का मैटर में ठीक ठाक है, दया मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि दो ग्रहण चंद्रमा को झेलना है। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन। यहाँ पर गुरु का जब तक दृष्टि है तब तक किसी मायका लाल में दम नहीं है कि आपको हिला दे। लेकिन याद रखना, मीन राशि गुरु का दृष्टि होने के बावजूद भी मीन राशि कईयों का डिवोर्स, फैमिली डिस्प्यूट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस प्रकार का सामने आ चुका है। अब गुरु भाग जाएं और अष्टम स्थान सीवियर एक्टिव हो जाए तो फिर खेत छुड़ाए खेत, सावधान रहियो भाया। बात करते हैं इसमें भाग्य का सपोर्ट। देखो, नवम स्थान मीन राशि का मंगल और जाके चतुर्थ में, यहाँ से तो ये ठीक हो गया, लेकिन यहाँ मंगल इंडिपेंडेंट है और बहुत स्पीड मूवमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 60% भाग्य का साथ है, बचे हुए हो इस क्षेत्र में, हाँ कहूँगा। बात करते हैं अभी आपके कैरियर का बात। तो मीन राशि वाले कैरियर अधिपति अपने से लाभ में नेचुरली एक्टिवेशन है, लेकिन जो कैरियर का अधिपति गुरु बृहस्पति
स्वयं पाप कर्तरी में और आगे चल के चंडाल योग में। करियर का क्षेत्र तो उथल पुथल करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ मीन वालों का ऑलरेडी नौकरी जा चुका है, बिजनेस डमाडोल धंधा हो चुका है और पैसा आ रहा है जैसे दिख रहा है, लेकिन कहाँ भाग रहा है पता नहीं चल रहा है, आया राम गया राम हो रहा है। तो लाभ और इन्वेस्टमेंट इस समय किसी भी क्षेत्र पे इनकम और लाभ ये कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि मीन वाले चपेट पे आ रहे हैं। हालांकि दिख रहा होगा अभी, क्योंकि समझ नहीं आता है, इस समय बेवकूफ़ बनना पड़ता है। और जिसका 25तम नक्षत्र में जब शनि गोचर करता है ऐसे 7.5 में, तो आदमी को बेवकूफ़ तो बनाता ही है। तो बेवकूफ़ी ना करें, थोड़ा सा अलर्ट रहें और अपने कुंडली के अनुसार कैसे आपको आगे ठीक ठाक अच्छा सुरक्षित चलना है इसके ऊपर जरूर काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आचार्य संजय।